बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आप सब ने देखा है पाकिस्तान में किस तरह ये जो वाक़या हुआ है उस पर हमने रिएक्ट किया है। और सबसे बढ़कर ये जो किश्ती डूबी है इस पे अब तो क्लियर हो गया है कि वो जानबूझकर डुबोई गई है, पाकिस्तानियों को मारा गया है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है जो आज तक लोगों को पता नहीं है, जो जाते हैं सिर्फ उनको पता है ज़्यादातर, कि ये जो पाकिस्तान के अंदर लोग किस तरह जाते हैं इलीगल तरीके से, कैसे यूरोप पहुंचते हैं, किन किन रास्तों से जाते हैं, रास्ते में उनको मुश्किलात जो आती है आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज आपको बताते हैं कि पाकिस्तान से डंकी लगाकर ये यूरोप जाने का जो नेटवर्क है ये कैसे चलाया जाता है। देखिए, अगर तो आप 80 और 90 की दहाई में देखेंगे तो लोग ज़मीनी रास्तों से जाते थे, बॉर्डर से जाते थे। और उस वक्त जो दूसरे ममालिक थे अगर उनको पकड़ लेते थे, सेटिंग तो हमेशा से रहती है, लेकिन जब वो पकड़ लेते थे तो उसके बाद वो फिर उनको डिपोर्ट कर देते थे। फिर उसके बाद एक कानून बदला, पाकिस्तान से लोग जाते थे अफगानिस्तान या ईरान जाते थे, फिर उसके बाद आगे जाते थे, कानून बदल गया। अब ऑर्डर ये आते थे कि जो बंदा भी रास्ते में नजर आए तो उनको गोली मार दो। जब उनको गोलियां मारना शुरू हुई तो लोगों की मैयतें भी घर वापस नहीं आती थी। तो एजेंटों को उस वक्त पैसे देने पड़ते थे या उनके मामलात काफी खराब होते थे, उनके लोग मर जाते थे, यानी बहुत बुरी सूरत हाल होती थी। फिर इन लोगों ने एक नया तरीकाकार ढूंढा। और वो तरीकाकार क्या होता है? वो तरीकाकार ये होता है कि ये सबसे पहले अब समंदरी रास्ता इख्तियार करते हैं, क्योंकि बॉर्डर के ऊपर जब ऑर्डर जारी हो जाते हैं लोगों को गोली मारने के तो मामला बड़ा ख़राब है। अब पाकिस्तान से बहुत सारे जो लोग हैं वो कई कंट्रीज़ में जाते हैं, इवन कि कोई कतर से यहाँ से एजेंट जो है वो भेजते हैं। वो यहाँ से कोई दुबई भेजता है पहले, फिर वहाँ से फ़्लाइट पकड़ कर वो लीबिया जाते हैं या कतर भेजते हैं या समटाइम सऊदी अरब भी भेजते हैं। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर ज़मीनी रास्तों पर अगर आप जाते हैं तो आप मारे जाते हैं। लेकिन लोग पहले बड़ी तादाद में यूरोप चले भी जाते थे और आज जाकर उनके पास नेशनैलिटीज़ भी हैं, वो काम कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर जो सबसे ज़्यादा अहम तरीन बात है कि अब यहाँ से आगे लिबिया जाते हैं। अब जब लिबिया जाते हैं तो दो तरह के एजेंट होते हैं। एक एजेंट वो होता है जिसने आपको यहाँ से लिबिया पहुंचाना होता है पाकिस्तानी, फिर एक एजेंट आगे होता है जिसने आगे लिबिया से आपको इटली पहुंचाना होता है, रास्ते में यूनान आता है फिर आगे। अब जो एजेंट लिबिया से इटली पहुंचाता है वो तकरीबन $2000 तक लेता है, लेकिन जो यहाँ का एजेंट होता है वो उसको रकम नहीं बताता कि कितनी लेता है ये वो, यानी वो सारी सूरत हाल कोई मामला नहीं होता। आगे जो कश्ती जाती है उस कश्ती का ठेका होता है कि आपने एक कश्ती को पार कराना है। अब उस पे चाहे आप एक बंदा बिठाएं, चाहे आप 100 बिठाएं, 1000 बिठाएं। अब ये जो एजेंट है ये करते क्या है, ये एक कश्ती के ऊपर ज्यादा से ज्यादा बंदे बिठाते हैं। अगर किसी पर 400 की कैपेसिटी है तो ये 800 बिठा देंगे, किसी पर 200 की है तो ये 400 बिठा देंगे। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर ये कहते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा पैसे मिले। अब जब यहाँ पर जाते हैं तो कश्ती अक्सर औक़ात उलट जाती है। जब कश्ती उलट जाती है या डूब जाती है, या उसको, अब ये जो हालिया पाकिस्तान का वाक़या हुआ है इसमें तो जो मामला सामने है वो तो बड़ा क्लियरली है कि इंजन खराब है, वो जानबूझकर खराब किया गया, कश्ती वहाँ रोकी गई, फिर वहाँ पर वो कोस्टल गार्ड्स आते हैं, वो इसको खींचते हैं और वो गिर जाती है। ये तो एक अलग मामला है। इस सारी सूरत हाल के अंदर जिस तरह आप जरा समझिए इस बात को, जैसे पुराने वक्तों में लोग चले जाते थे जमीनी रास्तों के जरिए और फिर रखा जाता था उनको, किया जाता। अब लीबिया के अंदर कई कई महीने लोग रहते। इसी तरह अब इन लोगों को सबक सिखाने के लिए भी ये लोग करते हैं कि कश्ती डुबो देते हैं ताकि लोग ना आए इलीगली। यानी अगर वो पार वहां से चले जाएंगे, अब मिसाल के तौर पर जो इस वक्त बच गए हैं उनको उन्होंने कैंप में रखा है, उनकी वापसी के लिए कहा जा रहा है। अब आप सोचिए जरा कि उसके बाद एजेंट जो है कुछ लोगों को कह रहा है कि 30 लाख रुपया दो, आपके 2-3 बंदे वापस लाएंगे जो बच गए हैं। और जो एजेंट होता है पाकिस्तान में कहीं पर, उसके हाथ इतने लंबे होते हैं आप उसको पकड़ ही नहीं पाते। लेकिन इस सारी सूरत हाल में उनकी सेटिंग भी होती है। पहले ईरान के सहराओं में लोग मारे जाते थे, अब पाकिस्तान के खास तौर पर बस्ती पंजाब, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, हाफजा वगैरह इस तरह के एरिया से ज्यादातर लोग जाते हैं और वाकयात इस तरह के बहुत सारे होते हैं। अब होता क्या है कि जब ये लोग वहां पर पहुंच जाते हैं तो फिर ये वहां पर जाकर अपना काम करते हैं। बहुत सारे लोगों की कश्ती जानबूझकर डुबो देते हैं कि ये वापस ना। पाकिस्तान के साथ जो मामला है तो बड़ी गहरी साजिश है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि घर वाले क्या करते हैं। अब आप देखें, घर वाले रो रहे होते हैं पीछे बैठकर, वो कहते हैं जी हमने एजेंट के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी। उसकी मोस्टली वजह क्या होती है?
एजेंट को इन्होंने मिसाल के तौर पर ये जो हालिया वाकया हुआ उसमें 22-22 लाख रुपए दिए, किसी ने 25 लाख दिया। तो एजेंट उनको ये कहता है कि अगर आपका बंदा मर गया है, नहीं गया, तो मैं आपको पैसे दूंगा। पैसे वो देता है किस्तों में, और कभी कभी पूरे भी नहीं देता, उसे पैसे निकलवाने होते हैं, क्योंकि अगर वो निकलवा के सारे पैसे दे दे तो ये लोग फिर उसके खिलाफ कार्रवाई करें। वो इनको आकर डराता है कि अगर मैं जेल चला गया तो मैं तो पुलिस वाले के साथ सेटिंग करके बाहर आ जाऊंगा, या कुछ भी हो जाएगा, या मेरी जमानत हो जाएगी, या कुछ हो जाएगा, तुम्हारे पैसे मारे जाएंगे। और अगर मेरे खिलाफ गया तो वो फिर धमकियां दिलवाता है कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, हम तुम्हारा ये करेंगे, तुम्हारा बच्चा तो चला गया है, अब हम इसके साथ भी नहीं करेंगे। इस तरह के मामलात होते हैं। अब आप सोचिए जरा, जो पाकिस्तानी लीबिया जाते हैं, आप ये देखिए कि खास तौर पर हमारे जो गुजरात और मंडी बहाउद्दीन है, ये तो शनाख्त बन चुका हुआ है कि आपने अमीर होना है तो आप डंकी लगाओ, वरना यही आप अपने बाप दादा की जमीनों पर काश्तकारी करो। ये हमारी मेंटालिटी इस वक्त हो चुकी है। यानी आप अंदाजा कर लें कि इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हो रही है उसमें पाकिस्तानियों को ये बताया जाता है, अब वो वहां पर जाकर काम ये करते हैं कि वहां पर जाकर वो कहते हैं कि जी हम पीछे जमीनें खरीदेंगे, दौड़ लगी हुई है, वो जी फलाना डंकी मार के गया था, वो देख उसकी जमीनें आज कितनी है। और फिर बाकी है वो कहते हैं अच्छा हम भी जाएंगे बाहर और हमारा भी ये मामला होगा, वो होगा। यानी इस तरह की जो सूरत हाल है, आप उसका अंदाजा कर लें कि लोग इस वक्त प्यारों के इंतजार में बैठेंगे, यार कोई हमारा आ जाए। अब बहुत सारे लोग जो लीबिया जाते हैं, वहां पर जाकर वो रहते काम करते, उनकी आप सोचे इतनी बुरी सूरत हाल होती है कि कुछ लोग कहते हैं कि हमने वापस जाना है, वो जा नहीं पाते। यानी मौत से बदतर सफर ही बहुत ज्यादा है। आपका यहां से वहां पहुंचना इससे बेहतर है कि हम लोगों को जो 25, 30, 35 लाख रुपए लगाते हैं उनको कोई स्किल सिखा दें, उनको कोई प्रोफेशन सिखा दें, उनको डिप्लोमा, उनको पढ़ा लिखा हो कि यार देखिए अगर आप लोग कोई मैकेनिकल इंजीनियर बन जाता है, कोई आईटी का एक्सपर्ट है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई डॉक्टर बन जाता है या कोई अच्छा, तो दुनिया उसके हाथ चूम कर उसको लेगी। अब पाकिस्तानी डॉक्टर्स पूरी दुनिया में है, अमेरिका में है, मिडिल ईस्ट में, हर जगह पर है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर आप जरा अंदाजा कर लें कि बगैर सेटिंग के सारा मामला हो जाता है। तालीम की कमी है, हम लोगों को भले ही रखा गया जाहिल ताकि हम इस सारी सूरत हाल के अंदर फायदा ना उठा सकें। हम लोग दुनिया देखिए, आपको इस वक्त हर बंदा करता क्या है, गाँव के अंदर मामला ये होता है, या जो इस तरह के खास तौर पर डेवलप एरियाज नहीं होते, शहर इस तरह के हैं, वहां पर अपॉर्चुनिटी ज्यादा नहीं होती। एक बंदा इटली चला गया है, एक बंदा यूरोप चला गया, उसने पीछे पैसे भेजे, अब वहां पाकिस्तान की करेंसी तो डी वैल्यू हो रही है, उसने कहा जी जमीनें खरीदो। अब घर वाले कहते हो देख वो चला गया है, उसने देख कितनी ज्यादा जमीनें खरीद दी है और तू यहाँ पर वेला न रहा। वो भी फिर उठा उठाकर पैसे अपने बेटों को कहते जी तुम लोग भी चल। ये नहीं देखते कि यार वो पता नहीं जिंदा बचेगा कि नहीं। हमारे यहाँ पर माश का इतना बुरा सूरत हाल का मामला है, आप यकीन कीजिए लोग अपने प्यारों को रो रहे, और वो कई गए हैं जो पलट कर आए ही नहीं, कोई मारे गए हैं, कोई बीमार हो गया रास्ते में, कोई सख्तियां बर्दाश्त नहीं कर सका। आप सोचे इस कश्ती के ऊपर यार आप, यानी पाकिस्तानियों की कोई वैल्यू नहीं है। इजिप्ट या लिबिया या दूसरे लोग, ये सारे के सारे वो लोग हैं जो वहां पर रहते हैं और वहां पर उनको मिल जाती है क्लास के एक क्लास में आपको किसी पर बिठाए। पाकिस्तानियों को तय खाने में आपको पूछा जा रहा है ये पाकिस्तानी इसको तय खाने में डालो, कैसे, क्यों? हमारी ये वैल्यू भी नहीं है कि वो जो स्मगलर है वो भी कहते नहीं है पाकिस्तान की औकात ही नहीं है कोई। यानी इंडिया का आएगा तो आप बिठाएंगे ऊपर। इंडिया के अंदर आप बता दें इस कश्ती में कौन सा इंडियन सवार था? वो लोग सारे जा रहे हैं, उनको वीजा भी मिलता है, उनके पासपोर्ट की वैल्यू भी है। खुदारा आप कि कब तक हमारे लोग मरते रहेंगे? पाकिस्तानी आगे क्या दहशतगर्दी की जंग के अंदर जो हमने नुकसान उठाया है और उसके बाद जो हालत है, आज तक हम उस जख्मों से तो खून रिस रहा है, तो कब तक ये मामला चलेंगे? कब तक हम बर्बाद होते रहेंगे? कोई है पुरसाने हाल हमारा? को पूछने वाला ही नहीं है, ना कोई सजा देने वाला है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।